वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है बैरिस्टर शाहिदा जमील साहबा के साथ और उनसे अभी हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। बैरिस्टर साहबा, ये बताइए कि ये सारी सिलसिले हो गए और मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि बंगाल के अंदर जो एक नफ़रत पैदा हुई है, आप फिर क्या समझते हैं उसमें बुनियादी फिर और क्या वजह थी? वो कहा जाता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी या जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स थे मुस्लिम लीग के उस वक़्त या हुकूमत के जितने भी लोग थे, वो बंगाल के लोगों को बहुत ज़्यादा एक तो नफ़रत से देखते थे, पर बहुत से अहम फ़ैसलों से भी उनको दूर रखते थे, और जबकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोविंस थे। पाकिस्तान की मुखालफत पाकिस्तान से बनने से पहले शुरू होती, और ये बल्कि इस हद तक कि 1941 में भी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बंगाल में उसकी इजलास होती, वो देखते हैं कि अब ये एक लावा पकड़ा है। 1939 के अंदर जो 37 की इलेक्शंस के ज़रिए से जो कुछ हरकत आई है, उसके बाद 1940 रेजोल्यूशन, तो अब मुसलमान ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं। और इस चीज़ को देखते तो पहले भी उन्होंने सोचा कि बहुत सारे जो हैं उन्होंने इजलास में कि हम इनको ज्वाइन करें, और फिर अंदर से, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जो थे प्रो कांग्रेस थे, तो बहुत से ऐसे लोग आए और शरीक होने लगे ताकि जल्दी जल्दी अंदर से आके वो बहुत सी बातें कर सकते हैं जिससे वो, जिसको कहते हैं इसकी रिफ्रैक्शन कर दें, फोकस की रिफ्रैक्शन, उसको तोड़ दें ताकि वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान ना बनने से। लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, पाकिस्तान फिर भी बना। ये जो आंसर है, जो इंडिया सपोर्टेड एलिमेंट था, इसने बाकायदा कोशिश की, शुरू कर दिया उसने कि जब वो ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि अगेन क़ुर्बत का ये मसला था कि वो दूर थी, फ़िज़िकली दूर थी। दारुल खिलाफा आपका यहाँ पे था कराची में, आपको 15 यानी 1500 माइल्स की दूरी थी, एक तो डिफरेंट किस्म का बिल्कुल मॉडल था मुल्क इस का। चीज़ को देखते हुए जो अंग्रेज़ों ने जानबूझ के हमें इस तरह से दिया ताकि फिर आसान हो जाए, दबाव करके एक हिस्से को तोड़ दिया जाए। उस वक्त शुरू में जो आज के किताबें जो लिखती हैं, और या समझिए कि 50s में से शुरू कर दिया उन्होंने, जब कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद जो हमारी किताबें शुरू होती हैं, जो प्रोपेगेंडा शुरू होता है, सब चीज़ें होती हैं, उसका पूरा तर्ज बदल दिया जाए, शक्ल बदल दी जाती है। वो एक छोटा सा ग्रुप, उसको ज़्यादा पब्लिसिटी दी गई, जो बाकी ग्रुप थी जो पाकिस्तान के हक़ में, उसको कम पब्लिसिटी दी गई। जब आप मीडिया में हैं, आप जानते हैं कि अगर आप एक गिरोह को ज़्यादा पब्लिसिटी देंगे और दूसरे अवाम, जो पाकिस्तान की अवाम इस वक्त चीख रही है, वो खामोश है, अगर आप उनको सॉरी मुअस्सर अंदाज में आगे नहीं ले आएंगे तो वो चलता रहेगा इस हाल में। नहीं, बैरिस्टर साहब ये बताइए कि कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान का जो लैंग्वेज के ऊपर जो मसला हुआ, बंगाल की ज़ुबान के ऊपर उन्होंने उसको कौमी ज़ुबान करार ना देने का ऐलान किया, उस पे एक पूरी तहरीक चली जो आगे जाके एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनी। तो आप वो उससे हुसैन पहले शहीद चल रही सुहरावर्दी इतना उनके देखिए, करीब उससे भी, पहले चल रही थी। अगर पहले ना चलती, जो छोटी गिरोह थी, जो लेकिन हम वो जो कैटेगोरिकली कायद-ए-आज़म ने कहा, तो कहते हैं कि उससे एक प्रॉपर बुनियाद जो है वो डेवलप होगी। एक तो लोग इस चीज़ से रंजीदा थे कि हमारे नहीं, पॉपुलर लीडर को असल वज़ीर-ए-आज़म असल नहीं बनाया गया, फिर उसके बाद जो है कि हमारी ज़ुबान को जो है वो कौमी ज़ुबान का दर्जा नहीं दिया गया, और ये चीज़ें आगे जाके मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का सबब बनी हैं। आगे जाके, बहुत आगे जाके, लेकिन ये आप पॉलिटिकल गलती समझती हैं लैंग्वेज के हवाले से जो फ़ैसला किया गया? मेरे ख़्याल से ये यहाँ पे नादानी हुई इस फैसले पे, और उस हद तक कायद-ए-आज़म पे दबाव डाली गई कि वो जाके वो तकरीर ये दें। वहाँ पे उनको एक तासुर दिया गया कि वहाँ पे चीज़ें किस तरह हो रही हैं, किस तरह से लोग ने कर, यानी एग्जैजरेशन। आप फिर भी देखेंगे कायद-ए-आज़म ने बड़े मोहतात अंदाज से बात की है, कोशिश तो उनको थोड़ी बहुत तो करनी लेकिन पड़ी, बाद में भी जो क्योंकि ये निकल कमेटियां आए। बनती रहीं उस फैसले को हल करने के लिए, उनका भी कोई सोल्यूशन देखिए, वो सामने जो नहीं आया? जिस जुलूस की बात करें, दे वर ऑल बेसिकली हमारी क्या कहते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे, वो ही ज़्यादा एजिटेट कर रहे थे। मेजॉरिटी कम्युनिटी मुसलमानों की जो थी वो एजिटेशन में नहीं शामिल थे। लेकिन असल गड़बड़ होती है जब नूरुल अमीन की तरफ से फायरिंग होती है इस क्राउड पे, वहाँ पे आगे गड़बड़ 53 में, जब ये 52-53 में जब फायर करते हैं, वहाँ से असल तहरीक शुरू होती है, कि क्योंकि बंगाली जो हैं वो फितरतन इस किस्म की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करते। अंग्रेज़ों से नहीं बर्दाश्त किया उन्होंने, तो किसी और से तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो एकदम से जो समझिए कि वो जो गिरोह थी जो इस वक्त हरकत कर रही थी, इस तरह मनफी हरकत, वो एकदम से वो मजलूम लगने लगी। बैरिस्टर साहब, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है बैरिस्टर शाहिदा जमील साहबा के साथ, और एक ब्रेक के बाद हम दोबारा सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं।